कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। सोहराब गोड साइड, न्यू कराची और मंगू पीर में बादल फिर बरस पड़े। रात भर तेज़ बारिश और थड्डू डैम भरने के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। मलीर और लियारी नदियाँ बिफर गईं, पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। थड्डू डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुतसिल आबादियाँ ज़ेर आब आ चुकी। गडाफ टाउन में कुरंगी नदी में गाड़ी बह गई, 2 लाशें निकाली गईं, 3 लापता अफराद की तलाश जारी। M9 पर पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सोहराब गोड, अयूब गोड, खमीसू गोड, यार मोहम्मद गोड और स्कीम 33 में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरी महसूर, शहरी इंतजामिया, रेंजर्स और पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया के मुताबिक दीगर नालों में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। गुजर नाला ओवरफ्लो होने का खदशा बढ़ गया। 3 हट्टी के करीब जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक जमीन में धंस गए। लियाकताबाद, सराफा बाजार, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर, M.A. जिना रोड, रेड जोन के इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 130 मिलीमीटर रिकॉर्ड। तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग, मेयर कराची की दरख्वास्त पर फौज मदद के लिए पहुंच गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, पाक नेवी, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकारों के रेस्क्यू ऑपरेशन। 400 के करीब शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ नदी नालों का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुश्किलात हैं लेकिन हालात को काबू में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 4 जगहों पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए। सिंध के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। ठट्ठा में 110 मिलीमीटर, पडीदन में 64 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद, दादू, टंडोजाम, मीरपुर खास, लाड़काना में भी बादल बरसे। हैदराबाद में 2 रोज से सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका। रेलवे ट्रैक ज़ेर आब आने से ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। उधर चीन के दौरे पर मौजूद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता। कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, तमाम मुंतखब अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में अवाम की हर मुमकिन मदद करें। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन। कश्मीर, घोटकी, सखर और शिकारपुर के अजला में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए ओवरक्राफ्ट मसरूफ। ओवरक्राफ्ट ज़मीन, पानी और दलदली इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया ने कश्मीर, घोटकी, सखर और शिकारपुर के इलाकों से 4335 सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया ने सवात, बोनेर और शांगला में भी मेडिकल कैंप्स कायम किए। मुतासरीन को राशन, तिबी इमदाद और अद्वियात की फराहमी। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास और सजावल में भी बहरिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत की एक बार फिर आबी जारहत। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेडगंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैले सिंध में दाखिल हो गए। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड पंचनद पर बहाव बढ़ के 4,75,000 क्यूसिक। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गुड्डू बैराज पर 4,43,000 और सखर बैराज पर पानी की आमद 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। सैलाबी रैलों का जनूबी पंजाब में जोर बरकरार। मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतअद्दिद आबादियाँ डूब चुकी। हेड मोहम्मद वाला पर हाई लेवल फ्लड। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। बस्ती बहारा में बलोच व फ्लड बंद में शिगाफ। इमदादी टीम्स पहुँच गई। मिशनाबाद के मकाम पर सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मौजाजात, बस्तियाँ और राब्ता सड़कें डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावल नगर में भीखापतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। ओश शरीफ में भी दरिया चिनाब और सतलुज के रैलों से दर्जनों देहात मुतासर हुए। पाक पतन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। PDMA के मुताबिक बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो चुका। बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला रुक गया। दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान के लिए रवाना। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगी। जनूबी पंजाब के 6 अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इजाफी इमदादी सामान और अमला तैनात। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर, लोधरा और जलालपुर पीरवाला में सैकड़ों बोट्स, रबर बोट्स और लाइफ जैकेट्स भेजी जा चुकी हैं। 120 बोट ऑपरेटर्स को भी तैनात कर दिया गया। पीपल्स पार्टी डैम बनाने की मुखालिफ नहीं। मुतनाज़ा डैम की तामीर से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। कौन हैं जो ऐसे बयान देकर इख्तिलाफात पैदा करते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन की मदद करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने गुड्डू और सखर बैराज का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़रा भी उनके हमरा थे। कतर ने इसराइली हमले पर जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी ने कहा, इसराइल के तर्ज़-ए-अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने फ़ज़ाई दिफा को चकमा देने वाले हथियारों से हमला किया। दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की पेश की तलाह की वजह से हमास रहनुमाओं के बचने की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीकी हुकाम ने हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हमास के मुज़ाकराती हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया, खालिद मिशल, जहर जबरीन और नज़ार अवादुल्लाह को निशाना बनाया गया। मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलील अल हया के बेटे समेत 6 अरकान शहीद हुए। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं, हर मुश्किल में दिफा वतन किया और करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। असातिज़ा का पैगाम में कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज़ी जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सिविल और अस्करी अफसरान और शहीद के अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। शहीद मेजर अदनान असलम 2 सितंबर को बनू में भारतीय झंडे पर अमल पैरा फितनल ख्वारिश के हमले में जख्मी हुए। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद जाम शहादत नोश कर गए। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर के वारंट की गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अली अमीन घंटापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने वज़ीर आला KP के वारंट की गिरफ्तारी जारी किए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। PTI रहनुमा खदीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से भी बरी कर दिया। रोबीना तारिक और अफशान तारिक भी मुकदमे से बरी। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। नेपाल में अवामी बगावत के बाद फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सदर की जानब से वज़ीर आज़म और वज़रा के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके। खटमंडो में सख्त कर्फ्यू नाफिज। शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त। कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। नेपाली पार्लियामेंट और सरकारी इमारतें चलाई जा चुकी। झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। ललितपुर की जेल से 1500 कैदी फरार। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई हमले जारी। 24 घंटे में 83 अफराद शहीद, 223 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के तमाम बासियों को इनखला का हुक्म दे दिया।
तर्जुमान इसराइल फौज ने धमकी दी कि शुमाली गजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमास को ताकत से ख़त्म करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त 12 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा शहर और शुमाली इलाकों में मौजूद हैं। जबरी बेदखली करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की डिनर तकरीब, रेस्टोरेंट में फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन, ट्रम्प हमारे दौर का हिटलर है जैसे नारे लगाए। सिक्योरिटी ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। रूस का यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमला, अमवात 24 हो गई। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मुअम्मर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करें। उधर यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्ट्स में अमरीकी चिप्स और दीगर पुर्जे शामिल हैं। रूस का पाबंदियों के बावजूद मिसाइल में अमरीकी और यूरोपीय पार्ट्स का इस्तेमाल तशवीशनाक करार। पोलैंड ने अपनी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर रूसी ड्रोन्स मार गिराए। पोलिश हुकाम के मुताबिक रूसी ड्रोन्स ने मुतअद्दिद बार फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर नेटो का दिफाई निज़ाम मुतहरिक हुआ। सरहदी इलाके में घुसने वाले ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का यूक्रेन में बढ़ती हुई पुरतशद्दुद सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, पाकिस्तान, अमरीका, रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया मुज़ाकराती राब्तों का खैर मकदम करता है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर पायदार अमन की कोशिशों के लिए तैयार हैं। ईरान और IAEA के दरमियान जौहरी तनसीबात के मुआयने की बहाली का मुआहिदा तय। मिस्र में होने वाले मुआहिदे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दस्तखत किए। मुआहिदे की मज़ीद तफ़सीलात जारी नहीं की गईं। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने इराक़ची से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। अब्बास इराक़ची ने इंदिया दिया कि अगर आलमी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएँ तो वो यूरेनियम अफसूदगी पर हुदूद कबूल करने को तैयार है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वज़ीर दिफा सेबास्टियन लाकोर्नो को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। लाकोर्नो आज वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे। नए वज़ीर आज़म को भी माज़ूल वज़ीर आज़म की तरह बजट साजी का अहम चैलेंज दरपेश। फ्रांस 2 साल से भी कम अरसे में चौथे वज़ीर आज़म से महरूम हो चुका। स्वीडिश वज़ीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गई। स्वीडिश खातून वज़ीर सेहत के बेहोश होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।